सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको स्टडी नंबर 1 पे जो कि भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाली खनिज पदार्थों के बारे में डिटेल में पूरा बताऊंगा कि भारत में कब कब चट्टानें कौन कौन सी बनी और किस क्षेत्र में बनी। इन सभी क्रमों को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ये 101% मेरा वादा है कि आप लोग इसे सीख जाएंगे और इसे भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के नीचे, अर्थात जो ऊपर आ गई चट्टानें, कुछ इस प्रकार से चट्टानें हैं और उनमें जो जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। है क्या, सबसे पहले आर्कियन युग के क्रम की चट्टानें आई। सबसे पहले आर्कियन युग के क्रम की चट्टानें आई, फिर आर्कियन युग के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई। आर्कियन युग धारवाड़ क्रम की चट्टानें आई, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आई, फिर विंध्य क्रम की चट्टानें आई, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर दक्कन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले कौन सी आई, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में आर्कियन युग के क्रम की चट्टानें, आर्कियन युग के क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर नीचे साइड चलेंगे तो दक्कन क्रम की चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानों को मुख्यतः 6 भागों में बांट दिया गया है। फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, बार बार इसे सुनिए और अच्छे से याद हो जाए। इसके बारे में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे कहाँ पर फैला था, लेकिन क्रम याद होना जरूरी है। धारवाड़ कुड़प्पा, अभी मैप से मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझिएगा, सब याद हो जाएगा। धारवाड़ कुड़प्पा, पहले आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, फिर विंध्यन, गोंडवाना, फिर दक्कन क्रम की चट्टानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसका लोकेशन याद करा लेते हैं। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम आर्कियन युग के क्रम की चट्टानें ही बनी। मतलब कि जब पृथ्वी का उद्भव हुआ, आर्कियन युग की चट्टानें, अर्थात सबसे पहले किस क्रम की चट्टानें आई, आर्कियन युग की। सबसे पुरानी कौन सी चट्टान है, आर्कियन युग की। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड हमारे पास कौन सी चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें या इसका लोकेशन कहाँ है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर देख रहे होंगे आप लोग कि कर्नाटक साइड में थोड़ा सा इसका भाग अरावली में है। कर्नाटक और थोड़ा सा अरावली क्षेत्र में है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक क्षेत्र में है और थोड़ा सा अरावली क्षेत्र में कर्नाटक क्रम की धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और यह इस चट्टान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लौह धातु पाए जाते हैं और तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए इस खनिज पदार्थों को सबसे समृद्ध प्रकार की चट्टानें कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ धातु पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और जिंक पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है और कुछ सोना यहाँ पर निकलता है। सोना के लिए 2 प्रसिद्ध खाने यहाँ पर विख्यात है धारवाड़ क्रम की चट्टाने में, कोलार और हट्टी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में 2, कर्नाटक में 2 खाने प्रसिद्ध है सोने के लिए। एक क्या है, कोलार और एक हट्टी। 2 याद रखना जरूरी है, कोलार और हट्टी यहाँ पर है, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक और थोड़ा सा अरावली भाग में। सेकेंड पर आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में विकसित हैं, बस इसका लोकेशन याद रखना। थर्ड वाले का आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ कर्नाटक में जो कि खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा। बस इसके लिए इतना ही प्रश्न बन जाता है और ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं पूछता है। थर्ड में प्रकार की चट्टानें क्या है हमारे पास में, तीसरे नंबर की चट्टानें हैं क्या कि विंध्यन क्रम की चट्टान। थर्ड नंबर ही ना, हाँ थर्ड नंबर कुड़प्पा, हाँ थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। फोर्थ नंबर क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्या जो पर्वत श्रेणी है उसी के लगभग सटा हुआ भाग, और इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश में कुछ इसका हिस्सा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह विंध्यन क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है
क्योंकि इसमें भवन निर्माण हेतु संगमरमर, चीनी मिट्टी और तमाम प्रकार की चीज़ें भवन निर्माण हेतु बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर प्राप्त होती हैं। परंतु इसके अलावा कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि हीरा मिलता है, या मध्य प्रदेश में एमपी में आपके पन्ना की खानें और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानें भी इसी से प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है गोलकुंडा की खानें भी विंध्यन क्रम की चट्टानें में सम्मिलित किया जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें में बस इतना याद रखना कि यह एमपी साइड में है, यह भवन निर्माण हेतु प्रसिद्ध है और इसमें इस खाने से दो प्रकार की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, एक पन्ना और एक दूसरा गोलकुंडा, ठीक ना। तो अब थर्ड वाले, अच्छा इसका लोकेशन कहाँ पर है? विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पर दिख रहा है ना, एमपी वाला इलाका, एमपी वाला हम बताएं पहले। विंध्यन क्रम की चट्टानें एमपी, विंध्य पर्वत की तरफ से एमपी। तो इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश में, लेकिन वह ना के बराबर है, ठीक ना। आगे हमारे पास क्या जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें के बाद? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़ या कहा जाए तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 3 राज्यों में फैली है। झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। यह क्यों विख्यात है? यह इसमें क्या कोयला की खानों के लिए विख्यात है, कोयला की खानों के लिए। यह 3 घाटियों में से होकर बहती है। इसमें 3 घाटियों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। एक है ऊपर दामोदर नदी, फिर महानदी, फिर नीचे गोदावरी। दामोदर नदी झारखंड में, महानदी उड़ीसा में और नीचे चलेंगे आंध्र प्रदेश में तो गोदावरी नदी मिलेंगी। इस नदी के तलहटी में या इस नदी के जो क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। लगभग भारत का 98% कोयला इसी क्षेत्र से मिलता है, वो भी बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस जो कि द्वितीय कोटि का कोयला है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है जो कि द्वितीय कोटि का कोयला है। प्रथम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइड है, लेकिन एंथ्रेसाइड नहीं पाया जाता है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला लगभग 98% भाग इसी इलाके में पाया जाता है। किस घाटी में पाया जाता है? ऊपर से दामोदर, महानदी और गोदावरी। दामोदर कहाँ पर है? झारखंड में, महानदी उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में पाया जाता है। दामोदर में कोयला की खाने हैं जो कि दामोदर में झरिया कोयला खाने की प्रसिद्ध है। दामोदर में झरिया कोयला खाने की प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में कल्चर कोयला की खाने और आंध्र प्रदेश में सिंगरैली। झरिया, कल्चर, सिंगरैली क्रम से याद रख लेंगे। झरिया, कल्चर, सिंगरैली, झरिया, कल्चर, सिंगरैली। इस प्रकार से गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी समाप्त होती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें 3 नदियों में विकसित है, वो भी बता दिया, झरिया कोयला और सिंगरैली, या इसमें कोयला के खाने हैं और नदियाँ भी तो आप लोग को कई बार बोल चुके हैं। लास्ट आता है एक दक्कन ट्रैम्प। क्या आता है साथियों? दक्कन ट्रैम्प प्रकार की चट्टानें, दक्कन ट्रैम्प प्रकार की चट्टानें यहाँ पर है लास्ट में। दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें यह लगभग महाराष्ट्र में है। यहाँ पर महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा एमपी, लगभग 85% महाराष्ट्र में पड़ जाता है। इस प्रकार की चट्टानें कैसे उद्भव हुई? यह बड़ा अच्छा खासा प्रश्न बन जाता है। यह जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी उसी समय लगभग उससे बहुत दिनों बाद लगभग हुआ क्या कि जब बहुत दिनों बाद ऐसा कहिए, जब हमारी पृथ्वी यानी हमारे भारत गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, जब दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे, जब भारत अलग हो रहा था, आप लोग जानते हैं जब भारत धीरे धीरे अलग हो रहा था उनसे, तो वहाँ पर जब अलग होने के क्रम में उनके बीच में दरार पड़ी। दरार पड़ने के पश्चात नीचे से जो मटेरियल था, लावा था, वह धीरे धीरे क्या हुई? ऊपर फेंका। ऊपर फेंकने के पश्चात में तुरंत इसके बगल में इधर से ही टूटा है, अफ्रीका से भाग देखेंगे तो, और इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन ऐसा समझिए कि यहाँ से टूट गया है, अलग होकर भारत आगे बढ़ रहा था और यहाँ टूटने के पश्चात जो मटेरियल नीचे का था
लावा के रूप में ऊपर आया, जो कि बेसाल्ट के रूप में आया। तो इस प्रकार से दक्कन ट्रैप अब बेसाल्ट के रूप में आया। बहुत दिनों बाद उस पर बारिश होने लगी। धीरे धीरे इस प्रकार की चट्टाने पर का अपक्षय होने लगा। अपक्षय होने के कारण से विशाल प्रकार की चट्टानें और अपक्षय होने के कारण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिससे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं या कपासी मिट्टी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र साइड में और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो कि दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। और यह इसका उद्भव ज्वालामुखी से हुआ है। कैसे हुआ है? जब पृथ्वी यानी हमारा भारत और अफ्रीका से टूट रहा था, टूटने के कारण से ऊपर दरार पड़ी, नीचे से भूगर्भिक यानी लावा के रूप में दबाव पड़ा, दबाव से तुरंत ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के पश्चात में इस साइड में यहाँ पर गिर गया क्या मतलब निकला, और धीरे धीरे ठंडा हुआ, चट्टाने बनी, चट्टाने से कुछ दिनों बाद बारिश हुई, अपक्षय हुआ, अपक्षय से मिट्टी बनी, काली मिट्टी, जो कि और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। यह महाराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, कुछ हिस्सा लगभग 85% है, कुछ हिस्सा एमपी में है तथा कुछ हिस्सा गुजरात में। इस प्रकार हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक चट्टाने और मिलने वाले उससे कुछ खनिजों के बारे में अध्ययन किया। तो चलिए एक बार रिकॉल कराते हैं फटाफट क्या है चीज़ है। आर्कियन युग की क्रम की चट्टानें सबसे पहले हुई और जब पृथ्वी का उद्भव हुआ। सेकेंड नंबर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटका में, जो कि खनिज पदार्थों जैसे मैंगनीज जस्ता है, तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कि एक सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हट्टी और क्या एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है, हट्टी और कोलार। हाँ, कोलार, हट्टी और कोलार के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सोना निकाला जाता है। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास में, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पर विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि भवन निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। विंध्य क्रम की चट्टानें एमपी में पाया जाता है, और इसमें यह दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक पन्ना के खाने के लिए प्रसिद्ध है, और इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में, जो कि गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। और फिर 5 नंबर होता गोंडवाना। ऐसा तो नहीं हम पहले इसको गोलकुंडा बोल चुके हैं, ध्यान से गोलकुंडा बोले होंगे, गोंडवाना कर लीजिएगा, हमें तो ध्यान नहीं, ऐसा लग रहा है गोंडवाना ही बोले हैं, ठीक ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आप लोग समझ चुके होंगे, झारखंड और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैले हुए, महानदी और क्या, पहले दामोदर महानदी, फिर दामोदर महानदी, फिर गोदावरी आंध्र प्रदेश में, महानदी यानी झारखंड में झरिया, उड़ीसा में कल्चर, लास्ट क्या था, आंध्र प्रदेश में सिंगरैली, और दक्कन ट्रैप में लावा से निर्माण हुआ है, और लास्ट है यह दक्कन ट्रैप। छठा क्रम की चट्टानें हैं लावा से और बेसाल्ट लावा से और काली मिट्टी, और समझ गए होंगे क्या करने का मतलब, कपासी मिट्टी के लिए कहा जाता है इसे। तो बस भारत की भूगर्भीय चट्टानों को और मिलने वाली खनिज को आज मैंने डिटेल में पढ़ाने का प्रयास किया, उसे आप लोग समझने का प्रयास किया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।